पांच की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। उत्तर प्रदेश में चुनाव का अब 20 से भी कम दिन का वक्त बचा है, लेकिन मोदी के खिलाफ कांग्रेस एसपी के गठबंधन को लेकर पेंच फंस गया है। अभी तक तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन का ऐलान होने वाला है ये कहा जा रहा था, लेकिन अब अखिलेश यादव के रुख के बाद सस्पेंस बढ़ गया है। यूपी में कांग्रेस 100 के आसपास सीटें मांग रही है, लेकिन अखिलेश ने 100 तो दूर उन सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं जिन पर कांग्रेस के पास सिटिंग एमएलए हैं, यानी मौजूदा विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस वही सीटें मांग भी रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। पांच की पंचायत में आज हम यही सवाल उठा रहे हैं, आखिर राहुल और अखिलेश की दोस्ती में क्यों लग गया ये अड़ंगा, और क्या मोदी के खिलाफ महागठबंधन की हवा निकल गई है? इसी पर बहस करेंगे। तो सवाल यही है, क्या मोदी के खिलाफ जो महागठबंधन बनाने का दावा एसपी कांग्रेस कर रहे थे उसकी हवा निकल गई है? इसी पर बातचीत करने के लिए, बहस करने के लिए पांच की पंचायत में मेरे साथ समाजवादी पार्टी से असीम वकार जुड़ गए हैं, कांग्रेस से मेरे साथ संजय झा हैं, मेरे साथ आरएलडी से त्रिलोक त्यागी जुड़ रहे हैं, क्योंकि आरएलडी भी एसपी और कांग्रेस के इस गठबंधन में शामिल होने वाली थी। बीजेपी से जीवीएल नरसिम्हा है और बीएसपी से यहां रितु सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीवीएल, आपको तो आज बहुत खुशी हो रही होगी, लगता है आप ही की नजर लगी है इस महागठबंधन को, जिसकी वजह से ये गठबंधन टूट रहा है, टूटने की कगार पर पहुंच गया है। आरएलडी तो बाहर हो गई है और कांग्रेस भी नाराज है, और एसपी को ऐसा लग रहा है कि कोई चिंता नहीं है एसपी को। तो मानक जी, ये गठबंधन को हमने पहले से इसको सीरियसली नहीं लिया था। ये इनको महागठबंधन कहना ही गलत था, क्योंकि इसमें कांग्रेस और आरएलडी ऐसे छुटभैया पार्टियां हैं, तो इनका कोई जनाधार है ही नहीं। तो ये कोई सपा बसपा के बीच में कोई अलायंस होता तब कोई बात बनती, तब कोई हमारे लिए कोई एक विकल्प के रूप में ये सामने दिखते। ये कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, आरएलडी 2-4 सीट तक सीमित है। तो ऐसे गठबंधन को महागठबंधन कहलाकर जिस प्रकार वो हवा भरने की जो कोशिश, लेकिन फिर भी लगता है वो भी हवा निकल गई है। क्यों टूट गया अलायंस? जीवीएल, क्या लग रहा है आपको? क्या हुआ ऐसा कि एसपी, देखिए, क्योंकि इससे संकेत एक मिल रहा है जीवीएल, और आप भी मुझसे सहमत होंगे। संकेत इससे ये मिल रहा है कि अखिलेश यादव को अपने ऊपर पूरा भरोसा आ गया है। अपने पिता के साथ जब से वो लड़ाई जीते हैं घर की और पार्टी की, तब से उनको ऐसा लग रहा है उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। एसपी हो, आरएलडी हो, वो अकेले बीजेपी को हरा सकते हैं, बीएसपी को हरा सकते हैं। नहीं मानक जी, मीडिया मित्र कितने भी अर्थ निकालने की कोशिश करें बीजेपी के खिलाफ किसी को दिखाने के लिए, मजबूत दिखाने के लिए, सच्चाई ये है कि सपा को भी साफ दिखता है, सपा का सफा होने वाला है इस चुनाव में। तो लेकिन उनको ये सोचना था कि कांग्रेस जैसा पार्टी, मरी पड़ी पार्टी को उनका साथ लेकर के कोई फायदा होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, मुझे पता है आप गठबंधन हो या ना हो, आप ये कह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा एक सेकंड रुकिएगा। अब संजय झा और त्रिलोक त्यागी भी आ गए हैं। संजय, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले त्रिलोक त्यागी जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, पहले मेरे से बात कर लीजिए, जो मैं फोन पे हूँ। हाँ त्रिलोक जी, मुझे ये बताइए क्या हो गया ऐसा कि आपने इस गठबंधन से अलग होने का फैसला कर लिया? देखिए, हम ये गठबंधन की परिकल्पना चौधरी अजीत सिंह ने की। त्रिलोक जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, संपर्क टूट गया। फिर बात करते हैं, त्रिलोक जी से दोबारा फोन लगाते हैं। लेकिन संजय झा, संजय, ये क्या हो गया? संजय, 2 दिन 3 दिन पहले तक तो आप कह रहे थे मिलके लड़ेंगे, राहुल और अखिलेश एक साथ होंगे, प्रियंका डिंपल एक साथ होंगी, अब अखिलेश ही दोबारा सीएम बनेंगे, गठबंधन होने वाला है। क्या हो गया संजय? संजय भी ब्लैक हो गए। लगता है आज इस गठबंधन को लेकर अभी भी सिर्फ एक आरएलडी है जिसने एक स्टैंड साफ किया है कि हम इस गठबंधन में नहीं है। लेकिन आपको भी खुशी हो रही होगी रितु सिंह, क्योंकि अगर एसपी, कांग्रेस, आरएलडी अलग हो जाते हैं तो मुकाबला थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सर, मुकाबला आसान होने की बात ही नहीं है। मैं तो उन्हें पहले भी, क्योंकि सपा सरकार ने जो कुछ इतने सालों में किया, और अखिलेश जी तो एक मुख्यमंत्री थे, उनके सामने इतनी चीजें हो गई और उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक ड्रामा उन लोगों, फैमिली लोगों ने खेला और उसका आज आपने आपकी नजर लगी है जो गठबंधन टूटा है? नहीं सर, आप नहीं चाहते थे ये गठबंधन हो? उनको तो भरोसा ही नहीं था। आपको बताइए, अखिलेश जी को अपने पर भरोसा कहाँ था? अगर भरोसा होता तो उनको गठबंधन की बात अब उनको लग रहा भरोसा
भरोसा आ गया है। नहीं सर। तभी उन्होंने कहा कि मुझे आरएलडी की जरूरत नहीं है और कांग्रेस की सीटों पे भी अपने उम्मीदवार उतार दिए। अब कॉन्फिडेंस आ गया उनके अखिलेश में। अंदर एक डर है, उन्हें लग रहा था कि भाई वो सीटें ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं कांग्रेस को देने वाला हूं और ये गठबंधन होगा तो ऐसा होगा कि इनको भी थोड़ा सा तो वो कहीं कुछ भी नहीं है। सपा सरकार का सफाया होने वाला है, ये सबको दिखाई दे रहा है। वो ठीक है, वो आपका मानना। लेकिन जीवीएल मेरा बहुत इससे एक क्लियर असेसमेंट जो मेरा है, कोई ऐसा क्यों करेगा कि जिन लोगों से गठबंधन हो रहा है उनको बिल्कुल कह देगा मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो एक ही सूरत में होता है। अब अखिलेश यादव में इतना आत्मविश्वास आ गया है, वो कह रहे हैं मैं अकेले अपने दम पर, पिता का आशीर्वाद है। मुलायम सिंह ने कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए प्रचार करूंगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं अपने काम के दम पे, अपने काम के दम पे वो कह रहे हैं अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। दो गुटों का ड्रामा क्यों रचा गया था? ये अपने आप को क्या दिखाना चाहते हैं? जब इन्होंने प्रदेश को बद से बदतर कर दिया है तो आज ये ड्रामा क्यों था? अच्छा एक सेकंड जीवीएल, एक सेकंड में आ रहा हूं, एक सेकंड। थोड़ा सा संपर्क दोबारा जुड़ा है। त्रिलोक जी सुन पा रहे हैं मुझे? त्रिलोक जी, क्या हो गया ऐसा कि आप गठबंधन से अलग हो गए? देखिए, ऐसा है कि ये परिकल्पना चौधरी अजीत सिंह की थी। उन्होंने कहा था कि हम चौधरी चरण सिंह और लोहिया आइट को इकट्ठा करके सांप्रदायिक ताकतों को बाहर करेंगे, और उसमें हमने जेडीयू से, जेडीएस और शरद पवार सबसे बात की थी। हाँ। हम लोग मूवमेंट चला रहे थे उत्तर प्रदेश में। इसी में सपा की तरफ से ऑफर आ गया था हम सब मिलकर लड़ेंगे। हाँ। शिवपाल जी हमारे चौधरी अजीत सिंह के आए, नेताजी ने बात की। हाँ। एक हफ्ते पहले अखिलेश जी ने बात की, और उसके बाद एक हफ्ते के बाद जब इनको साइकिल मिल गई और इनके परिवार का झगड़ा खत्म हो गया तो इन्होंने बात ही नहीं की। हाँ। और जब इन्होंने बात नहीं की तो मैंने कल प्रेस करके फिर हमने सबको बोल दिया। अजीत सिंह जी तो कह रहे थे कि अभी देख लो, मैंने कुछ नहीं देखना, ये धोखा कर रहे हैं, और वही साबित हुआ। आज कांग्रेस को भी इन्होंने धोखा दे दिया। लेकिन त्रिलोक जी, लेकिन इससे संकेत एक साफ मिल रहा है। इससे संकेत ये मिल रहा है समाजवादी पार्टी अब एकजुट हो गई है। अखिलेश यादव को आत्मविश्वास आ गया है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ अखिलेश यादव जी को आत्मविश्वास आया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैं आपके नरसिंहा साहब को सुन रहा था। हाँ। वो आरएलडी में कह रहे थे कि इनकी तो 2-4 सीटें आएंगी। हाँ। नरसिंहा साहब को ये बता दो कि एक दफे बीजेपी के 2 MP थे। आप वहाँ मैदान में हैं। हाँ, सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए कि इनके 2 MP थे, अडवाणी जी और अटल जी हार गए थे, चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। इनको अपना शीशा देख लेना चाहिए, अपना चेहरा देखना चाहिए। चलिए, नहीं ठीक है, वो ठीक है। लेकिन त्रिलोक जी मेरा सवाल सीधा है। अभी आप मेरे शो पे ऐलान कर दीजिए कि अब क्योंकि आरएलडी अलग हो गई है, अखिलेश यादव नहीं जीत पाएंगे ये चुनाव। देखिए, कर दीजिए ऐलान। अखिलेश यादव ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी मिली हुई है, और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी वाले इनकी मदद कर रहे हैं। हाँ। वरना तो हम तो भारतीय जनता पार्टी को घर भेज देते वापस यूपी से। बस ठीक है, ठीक है, भाजपा की सरकार आने वाली है। बस ठीक है। त्रिलोक जी, इसका मतलब साफ है ना, अब गठबंधन नहीं बना तो अखिलेश नहीं जीत पाएंगे दोबारा। एक सेकंड, ठीक है। लेकिन त्रिलोक जी ने साफ कर दिया। असीम वकार, जवाब दीजिए। असीम वकार, अब देख लीजिए, आरएलडी अलग हो गई आपसे, अब आप क्या करिएगा? बड़ा गठबंधन बना रहे थे आप तो जीतने के लिए। जी चुनौती अब हम नहीं आरएलडी अलग हो जाए या साथ रहे, दोनों ही कंडीशन में हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरएलडी अगर हमारे साथ आ जाती तो मैं समझता हूं कि फायदा आरएलडी को होना था। लेकिन मुझे त्रिलोक सिंह जी की बात पर हंसी आई। हाँ। कि कह रहे बीजेपी और सपा का मिली भगत। हाँ। अब आप ये बताइए, बहुजन हो या त्रिलोक सिंह जी की आरएलडी हो, हाँ। ये दोनों ही पार्टियां हाँ। साबित कर चुकी हैं, इनके प्रूफ हैं। हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कई बार सरकार बनाई इन्होंने, मंत्री बने, मलाई चाटी। भारतीय जनता पार्टी के कंधों पे चढ़कर ये आगे बढ़े। हाँ। ये उसकी छत्र छाया में पले और बड़े हुए, और ऐसी पार्टी से आप गठबंधन करने जा रहे थे। यानी कि ये गठबंधन भी मौका परस्ती पर ही आधारित था ना। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी। अखिलेश यादव जी, सर बात हो जाने दीजिए, बात हो जाने दीजिए। हाँ, बात हो जाने दीजिए। देखिए, हम पहले से ये बात कह रहे हैं, पहले दिन से हमारी ये बात है कि सरकार तो हम पूर्ण बहुमत से बना रहे हैं,
अकेले चुनाव में जाकर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़के हम सरकार तो पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीटें जीत बस एक सेकंड, अब रुक जाइए, यहीं रुक जाइए, एक सेकंड असीम वकार, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। मुझे जो सुनना था आपने कह दिया, अब एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड असीम वकार, मुझे जो सुनना था मैंने सुन लिया, एक सेकंड रुक जाइए। संजय झा, रुकना नहीं है, संजय झा कितनी बेइज्जती करवाइएगा अपनी। संजय झा देख लीजिए, आपके सिटिंग एमएलए की सीट पर अखिलेश यादव लखनऊ से बैठ के उम्मीदवार उतार रहे हैं, और देख लीजिए आपके साथ डिबेट में असीम वकार कह रहे हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले जीतने वाले हैं। संजय झा बताइए, अब ऐसे कैसा गठबंधन करने जा रहे हैं? देखिए मानक जी, मैं आपको एक बहुत ही औपचारिक तरीके से एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं अभी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना तो मुझे इस पार्टी पर अफसोस भी है, इनके लिए दुख भी होता है कि यहाँ पर कुछ अफवाहें निकली हैं कि गठबंधन में कोई समस्या है। मैं तो यही कहूंगा, और उसका मैं खुलेआम कह रहा हूं कि गठबंधन में कोई तकलीफ नहीं है। इसका ऐलान आज शाम को नहीं तो कल तक हो भी जाएगा संजय, और इसके लिए इंतजार कीजिए। संजय जहां तक कुछ सीटों की बात है, संजय, सीटें वो जिस पर कांग्रेस के सिटिंग एमएलए गठबंधन पे कोई असर नहीं है। कांग्रेस के सिटिंग एमएलए की सीट पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतार रही है। वो कह रही है हम वो सीटें देंगे कांग्रेस को जिन पर हम चौथे नंबर पे थे, यानी हारने वाली सीटें। अरे मानक जी जरा मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। हर सीट के पीछे एक वोट शेयर क्या है, कौन नेता होने वाला है, कौन पिछले बार जीता था, ये सब एक बहुत ही एक सामान्य तरीके से इस पर बातचीत होती है। संजय भाई, मैं समझौता होता है। मैं आपको ये खुलेआम बता रहा हूं, अब मुझे विश्वास कीजिए गठबंधन पर इसका कोई असर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के जो बयान को मैंने सुना, एक सेकंड संजय, आप डाइवर्ट मत करिए। संजय डाइवर्ट मत करिए। ना संजय, भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी का मुद्दा है ही नहीं आज संजय, बिहार में हुआ था। देखिए क्या होता है हाल भारतीय जनता आज पार्टी का। बीजेपी मुद्दा नहीं है संजय। आज देख लीजिए असीम वकार कह रहे हैं और समाजवादी पार्टी के सारे नेता कि अकेले भी लड़ेंगे तो भी हम जीतेंगे, अपने दम पे बहुमत लाएंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कांग्रेस को 54 सीटें मिलनी चाहिए, उससे ज्यादा की हैसियत नहीं है इनकी, 54, और वो कह रहे हैं आप 100 मांग रहे हैं। नहीं, ये 54 से ज्यादा हैसियत नहीं है समाजवादी पार्टी की। मानक जी क्या ये बात हम पहले से कह रहे हैं, ये बात मानक जी क्या अखिलेश यादव जी ने कुछ कहा है? ये बात हम पहले उनके पार्टी के नेतृत्व में अखिलेश यादव जी जो कहते हैं उस पर आप गौर कीजिए, वो एक अहम बयान है। मैं आपको ये भी कहूंगा, जैसे कांग्रेस पार्टी, हमने तो खुद भी कहा था कि हमारे पास भी 403 उम्मीदवार तैयार हैं, लेकिन गठबंधन के लिए जब एक बार एक तरीके से एक औपचारिक समझौता हो चुका है तो कुछ सीट को लेके यहाँ वहां चाहे जो भी दूसरी नजरिया हो उसका हम इज्जत करते हैं। लेकिन संजय मान लीजिए ये बराबरी का गठबंधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक और भ्रष्टाचार भरी राजनीति को आज एसपी से बात करिए, आरएलडी से बात करिए, आरएलडी अलग हो गई, वो कह रही है हम अकेले लड़ेंगे संजय। अब ऐसे में एसपी कह रही है आपको 54 से ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि आप 100 मांग रहे हैं, 100 तो भूल जाइए, 54 से ज्यादा आपकी नहीं है। आपके सिटिंग एमएलए की सीट पे हम उम्मीदवार उतार रहे हैं। असीम वकार कह रहे हैं हम अकेले जीत सकते हैं। मानक जी पहले तो हाँ, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। मानक जी, पंजाब में मैं आपको एक और भी टिप्पणी दे दूं। हाँ। पंजाब में, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में देखिए भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा। हारने वाले बात हुआ अब उत्तर प्रदेश का। हम हर जगह, हर राज्य में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का पूरा ऐसा नुकसान करेगी कि वो आप भविष्य में देखिएगा। बात हुआ जहां तक यहाँ पर उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, और मुझे इतनी जितनी सूचना मिली है वो यही बताता है कि ये गठबंधन एक बहुत ही मजबूत स्थिति में रहेगी। और अमित शाह ने समाजवादी पार्टी को तोड़ा है, ये सब जानते हैं, अमर सिंह के माध्यम से। अभी भी शायद वो कुछ षड्यंत्र करे, लेकिन डाइवर्ट करते रहिए, नहीं होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का चेहरा देखिए, वो यहाँ पर इतने हताश और निराश है बेचारे कि उनको छोटी सी भी खबर मिलती है तो वो कूदना शुरू करते हैं। क्या हाल है भारतीय जनता पार्टी का, आप देखिए। आप पूरे दुनिया भर जीत रहे हैं, दुनिया भर जीत रहे हो आप, इतने आपके चेहरे में लगता है जीवीएल राव, आप इतने ज्यादा आपके चेहरे में हार दिखता है मुझे, आपके चेहरे में हार दिखता है। अपने चेहरे को आईने में देखो। मोदी जी का हार शुरू हो चुका है, चेहरे को नोटबंदी के बाद मोदी जी का हार शुरू हो गया है। अब हार का माला पहनाइएगा। ऋतु सिंह और जीवीएल कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। हाँ, पहले जीवीएल आप क्या कह रहे हैं?
हाँ, अब देखिए कितने भी बेइज्जती हो कांग्रेस के लिए ये कभी भी काफी नहीं रहता है। तो अब 272 वाला मोमेंट याद है, सोनिया गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंच गई थी, कैसे मुलायम सिंह जी ने उनके पैर के नीचे से कैसे खींचा है कारपेट, ये पूरे देश जानता है। और आज मैं एक मानक जी एक इम्पोर्टेंट कमेंट मैं करने जा रहा हूँ। सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं वो, एक इम्पोर्टेंट कमेंट, सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं। मोदी जी के जुमलेबाजी का पूरा खुलासा हो चुका है। हाँ जी, भी कंप्लीट करिए जल्दी। चुप रहिए यार, आपका हाँ कंप्लीट करिए। या मानक 3 दिन पहले तक फैमिली का ड्रामा चला, बाप बेटे पिताजी और बेटाश्री पहले से जानते हैं लोग। पिताजी जो है मुलायम सिंह यादव एक बहुत ही स्कीमिंग पॉलिटिशियन है। अब बेटाजी भी मुझे लगता है अच्छे नटना करने में अच्छे कपट नेता के रूप में ये भी उभर गए हैं। जिस प्रकार आखिरी दम तक इनको हाँ देखिए, ये भी एक नाटक है, ठीक है, परिवार का नाटक। ठीक है, एक सेकंड, दूसरा नाटक चालू है अभी। ठीक है, एक सेकंड सपा सरकार में क्या कहते हैं, कोई भी इनके में देखो ना, इन पे विश्वास कैसे कर सकते हैं? ऋतु जी मुझे एक बात बताइए, मैं तो इसको इस तरह से देख रहा हूं कि ये बीजेपी और बीएसपी के लिए खतरे की घंटी है। अखिलेश यादव में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, उनको ये लग रहा है कि वो अकेले जीत सकते हैं। सर वो जीत सकते तो वो गठबंधन की बातें कैसे करते? वो तो देख लीजिए, आरएलडी को बाहर कर दिया, बात करते हैं, आरएलडी को बाहर कर दिया, मुद्दे पे सामने आते, क्योंकि वो तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी जीत कहीं है ही नहीं और हम कहीं खड़े नहीं। आरएलडी को तो बाहर कर दिया, और कांग्रेस को भी कह रहे हैं अपनी शर्तों पे लाएंगे। तो आज जो ड्रामा क्यों खेला गया था? क्योंकि लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए, नहीं मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए इतने 3 महीने तक मीडिया को बेवकूफ बना रहे थे, लोगों को प्रदेश को, लोगों को जनता को बेवकूफ बना रहे थे। ठीक है, और वादे करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, आपका ये पॉइंट मैं मानता हूं। असीम वकार जवाब दीजिए, इसका मतलब ये है कि फैमिली ड्रामा खत्म होने के बाद ये कॉन्फिडेंस आया अखिलेश यादव में कि अब ना कांग्रेस की जरूरत है, अगर कांग्रेस को हम लेंगे अपनी शर्तों पर लेंगे। असीम वकार देखिए, जब चुनाव आयोग में फैसला नहीं दिया था, हाँ। उस वक्त भी जब आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की बाइट सुनी होगी तो ये कहा गया था कि चुनाव तो हम अकेले जीत सकते हैं और जीत रहे हैं और हम पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं। हाँ। गठबंधन इसलिए किया जा रहा है कि हम उत्तर प्रदेश की सरजमीन से भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। हाँ। और हम उस पर आज भी कायम है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसी ताकतों से, इनकी सांप्रदायिक सोच के खिलाफ है। जिन लोगों को लगता है कि उनको सेक्युलरिज्म के झंडे के नीचे आना है और एकजुट होकर सेक्युलरिज्म को मजबूत करना है और बीजेपी और आरएसएस को खत्म करना है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमारे साथ आए और हमारे कंधे से कंधा लड़ाकर आगे चले और इस चुनाव में हमारा साथ दे और बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता को खत्म करें। चलिए, ठीक है। अब ये लोगों को तय करना है कि वो हमारे साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हम सबको अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। हाँ, लेकिन अपनी शर्तों पर लेकर चलना चाहते हैं। अब देखना ये है क्या कांग्रेस को आपकी शर्तें मंजूर होती हैं या नहीं होती हैं, क्योंकि आज तो राहुल गांधी का रिएक्शन जो सूत्रों से पता चला, अखिलेश यादव ने जब अपनी उम्मीदवारों की सूची अनाउंस की तो खबर यह आ रही थी कि राहुल गांधी हैरान थे अखिलेश यादव के इस रुख से। अब देखना यह है कितना झुकते हैं राहुल गांधी अखिलेश यादव के सामने ये गठबंधन करने में, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए। इसका मतलब एक और चीज साफ है, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को रेस में नहीं मान रही है। समाजवादी पार्टी मान रही है कि बीजेपी से उसका मुकाबला है उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत में आने के लिए असीम वकार, ऋतु सिंह, संजय झा, जीवीएल नरसिम्हा और त्रिलोक त्यागी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना पड़ेगा, खबरें जारी, देखते रहिए News 24।